नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 23 जुलाई के करंट अफेयर। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने किस जिले में स्थित सरधना के सलावा गांव में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन पर मोहर लगा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है, ये कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी मेरठ में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए, इस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के बनने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसमें स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कराई जाएगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा संक्षेप में रहेगा क्योंकि कल थोड़ा सा समय कम मिल पाया है। तो वीडियो में बहुत ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उसको जो है हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट ही सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मिस इंडिया यूएसए कौन बन गई हैं? ये बनी है मिशिगन की रहने वाली वैदेही डोंगरे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है। जॉर्जिया की अर्सी लालानी इस प्रतियोगिता की रनर अप चुनी गई हैं। वहीं उत्तर कैरोलिना की मीरा कासारी ये तीसरे स्थान पर रही हैं। 1997 के मिस वर्ल्ड खिताब की विजेता डायना हेडन इस प्रतियोगिता की चीफ गेस्ट और चीफ जज थी। इसमें अमेरिका के 30 राज्यों के 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए 3 अलग अलग वर्गों में विजेताओं को चुना गया। तीनों वर्गों के विजेताओं को मुंबई में होने वाली विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का टिकट भी दिया गया। अच्छा, मानसा वाराणसी और एंड्रिया मेजा को भी याद रखना। मानसा वाराणसी जो कि फेमिना मिस इंडिया बनी थी 2020 में, और एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 रही थी। बताओ कि हाल ही में गूगल ने अपने किस सेवा को 30 सितंबर से बंद करने की घोषणा की है? तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि बुकमार्क सेवा। और ये जो गूगल की सेवा है बुकमार्क, इसे गूगल ने कब शुरू किया था? 2005 में शुरू किया था। इसे हज़ारों लोग इसका इस्तेमाल आज भी करते हैं। बुकमार्क में से जो बुकमार्क होता है, इसमें लिंक और जो नोट्स होते हैं उसे किसी भी डिवाइस में आप एक्सेस कर सकते हैं और कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यही वजह है कि इस सेवा को गूगल जो है सितंबर में बंद कर देगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने MBBS इंटर्न का मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? सही आंसर होगा 17,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 17,000 रुपये। तो देखिए, ये 17,000 रुपये कर दिया गया है। MBBS का जो इंटर्नशिप होता है, देखिए पहले 7,500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो खटीमा है, याद रखना। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? मोहन बागान रत्न तो ये दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो शिवाजी बनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया यहाँ पर, और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। याद रखना कि महान फुटबॉलर पेले की कप्तानी वाले कॉस्मोस क्लब के खिलाफ 1977 में नुमाइशी फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मान प्रदान किया जाएगा। क्लब की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने फिजी के स्ट्राइकर राय कृष्णा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भी चुना है, जिनके शानदार प्रदर्शन के दम पर एटीके मोहन बागान इंडियन सुपर टीम में उप विजेता रहा था। तो याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहन बागान रत्न किसे दिया गया है? शिवाजी बनर्जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर वृक्ष की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की शुरुआत की है? अगर नामक जो वृक्ष है उसकी व्यावसायिक खेती की जाएगी त्रिपुरा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 75,000 किलो अगर चिप्स और 1500 किलो अगर तेल को निर्यात करने की योजना बनाई है। तो याद रखना, ये जो अगर नामक वृक्ष होता है ये त्रिपुरा में होता है, और अब त्रिपुरा सरकार इसका जो है व्यवसायीकरण करने वाली है इसकी खेती को। किस राज्य के हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई का प्रसारण कर
पहली बार का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि पहली बार यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 से प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रयोग अब तक 8 महीने से अधिक समय से सफलतापूर्वक जारी है, जिसमें हाई कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को 65,000 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 41 लाख से अधिक बार इसे देखा भी गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, याद रखना। निम्नलिखित में से किस कार्ड भुगतान नेटवर्क फर्म को भारत में डेटा स्टोर करने के मुद्दे पर नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है? तो प्रश्न आप समझ गए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कार्ड भुगतान नेटवर्क है जो अब नए ग्राहक नहीं बनाएगा। बेसिकली ये प्रश्न इसी प्रकार से होना चाहिए था और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और डायनोड्स क्लब सभी पर रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है। और रिजर्व बैंक के इस फैसले से यस बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक सहित 5 निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे। तो याद रखना कि अब अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और डायनोड्स क्लब अभी फिलहाल तो नए ग्राहक नहीं बना सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि USBIC का मुख्यालय कहाँ पर है? USBIC इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से USBIC को संबोधित किया है। याद रखना कि 1975 में गठित US इंडिया बिजनेस काउंसिल भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के निजी क्षेत्रों में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए और इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यावसायिक वकालत संगठन के रूप में इसका निर्माण किया था। तो USBIC का मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। अच्छा, ये बताओ कि हाल ही में खबरों में आया पेगासस क्या है? आपने न्यूज़पेपर में और मीडिया में भी इसको खूब देखा होगा। पेगासस यह एक स्पाईवेयर है, एंटीवायरस है, वॉइस रिकॉर्डर ऐप है या फिर कोविड-19 का टीका है? सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए। और इसका जो संबंध है वो किस देश से है? तो ये जो स्पाईवेयर है ये इजराइल में विकसित किया गया है, पेगासस। और ये जो प्रश्न है ये आपके रिवीजन के लिए रखा गया है। बताओ कि 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। तो आपको बता दें यहाँ पर कि अभी हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव जो कि संपन्न हुआ है उसका 74वां संस्करण 2021 में, तो वहाँ पर पाल्मे डी ओर अवार्ड से नवाजा गया टाइटन मूवी को। ग्रैंड प्रिक्स टाई रहा ए हीरो और कंपार्टमेंट नंबर 6 2 फिल्मों में। जूरी पुरस्कार भी टाई रहा अहेड्स नी और मेमोरिया नामक फिल्मों में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही रेनेट रेंसवे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे कॉलेब लैंड्री जोन्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लेओस कैरेक्स और सर्वश्रेष्ठ पटकथा तो ये रहा रयूसी के हमागुची। ठीक है। और लघु फिल्म पाल्मे डी ओर का जो पुरस्कार है वो दिया गया तांग ई द्वारा तियानजिया वू या लघु फिल्म के लिए। और विशेष जूरी मेंशन किया गया जैस्मिन टेनुची द्वारा सेउ डे एगोस्टो को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ नंबर 201 को आंसर करने की। तो प्रश्न आप सबसे ये पूछा गया था कि नए MSME मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? नारायण राणे। ठीक है, तो नारायण राणे यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अब आज का प्रश्न ये बताओ कि हाल ही समाचारों में रहा पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट ये कहाँ पर स्थित है? ये हैं आपके ऑप्शन। आपके उत्तर की रहेगी मेरी प्रतीक्षा। कल का जो वीडियो होगा वो पूरी डिटेलिंग के साथ होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा संक्षेप में रहा, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रश्न जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।